अग्नाशय के बारे में बात करेंगे। ठीक, तो पैंक्रियाज की बात करते हैं, तो पैंक्रियाज के ओरिजिन की बात करते हैं, तो इसका ओरिजिन एंडोडर्मल इन ओरिजिन, इसकी उत्पत्ति जो है एंडोडर्मल इन ओरिजिन, एंडोडर्मल इन ओरिजिन। पैंक्रियाज पैंक्रियाज की उत्पत्ति एंडोडर्म से होती है। पैंक्रियाज हम किसकी बात कर रहे हैं? पैंक्रियाज की। इसकी उत्पत्ति एंडोडर्म से होती है। एंडोडर्मल इन ओरिजिन, एंडोडर्मल इन ओरिजिन। सिचुएटेड, ये कहाँ सिचुएटेड होता है? जो अपने डिओडिनम है, ये मान लेते हैं डिओडिनम है, तो डिओडिनम का कर्व वाला पार्ट जो होता है, ये डिओडिनम, तो डिओडिनम में जो कर्व होता है, उस कर्व वाले पार्ट में क्या सिचुएटेड होता है? पैंक्रियाज सिचुएटेड होता है, कुछ ऐसा। ठीक, तो सिचुएटेड इन कर्व, सिचुएटेड इन कर्व ऑफ डिओडिनम, डिओडिनम, situated in curve of duodenum. It is heterocrine gland, heterocrine gland. It is heterocrine gland. कैसी ग्रंथि है? heterocrine gland है। पैंक्रियाज की बात करें तो इसके दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट होता है एंडोक्राइन फंक्शन करता है, दूसरा पार्ट एक्सोक्राइन फंक्शन करता है। एंडोक्राइन फंक्शन करता है, दूसरा पार्ट एक्सोक्राइन फंक्शन करता है। एक्सोक्राइन पार्ट जो ये 99% तक पार्ट बनाता है पैंक्रियाज का, और एंडोक्राइन पार्ट 1% पार्ट बनाता है। एंडोक्राइन पार्ट कितना बनाएगा पैंक्रियाज का? 1%। एक्सोक्राइन 99% बनाता है। एंडोक्राइन पार्ट हार्मोन का सिक्रीशन करता है, एंडोक्राइन पार्ट हार्मोन का सिक्रीशन करता है। एक्सोक्राइन पार्ट एंजाइम का सिक्रीशन करता है, एंजाइम का सिक्रीशन करता है। एक्सोक्राइन पार्ट एसिनाई बनाता है। कौन बनाता है? एसिनाई बनाता है। एंडोक्राइन पार्ट आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस सेल्स बनाती हैं, आइलेट ऑफ लैंगरहैंस सेल्स बनाती हैं, आइलेट ऑफ लैंगरहैंस बनाती हैं। इसमें 4 टाइप की सेल्स पाई जाती हैं: अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल एंड पैंक्रियाटिक पीपी सेल्स, पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड। अल्फा सेल, अल्फा सेल किसका सिक्रीशन करती हैं? ग्लूकागॉन का सिक्रीशन करती हैं। बीटा सेल इंसुलिन का सिक्रीशन करती हैं, और डेल्टा सेल सोमैटोस्टैटिन का सिक्रीशन करती हैं। और पैंक्रियाटिक पीपी सेल्स पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड का सिक्रीशन करती हैं, पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड का सिक्रीशन, पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड का सिक्रीशन करती हैं। ओके, इसके बाद हम एसिनाई की बात करें तो एसिनाई एंजाइम्स का सिक्रीशन करते हैं। इसमें कौन सा एंजाइम्स होता है? पैंक्रियाटिक। प्रोटीन के लिए भी होता है, कार्बोहाइड्रेट के लिए भी होता है, और लिपिड के लिए भी होता है। तो पैंक्रियाटिक अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट के लिए हो जाएगा, लिपिड के लिए हो जाएगा। पैंक्रियाटिक लाइपेज क्या हो जाएगा? पैंक्रियाटिक लाइपेज। न्यूक्लिक एसिड के लिए न्यूक्लिएजेज। ठीक, यहाँ से ये एंजाइम हो जाएंगे। अल्फा सेल किसका सिक्रीशन करती हैं? इंसुलिन, ग्लूकागॉन का। बीटा सेल इंसुलिन का सिक्रीशन करती है। डेल्टा सेल सोमैटोस्टैटिन का सिक्रीशन करती है। ठीक, यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी? इसी के बारे में बात करते हैं, इंसुलिन के। इंसुलिन के बारे में नेक्स्ट हम बात करते हैं, इंसुलिन का क्या रोल है। इंसुलिन कहाँ बनता है? अल्फा सेल जो होती हैं उनमें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनता है। कहाँ बनता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनता है। तो जो इंसुलिन पहले बनता है वो प्रो इंसुलिन होता है। कौन सा इंसुलिन होता है? प्रो इंसुलिन होता है, ABC।
उसमें कौन सी चेन होती है? ए बी सी चेन होती है। ठीक, सी पेप्टाइड जो एबीसी चेन होती है, एबीसी चेन में ये प्रो इंसुलिन है। इसका जब मैचुरेशन होता है तो इसमें सी चेन को रिमूव कर दिया जाता है, माइनस सी चेन को क्या किया जाएगा? रिमूव किया जाएगा। ए और बी चेन बचेंगी मैच्योर इंसुलिन में। और इसमें जो बॉन्ड होते हैं ए और बी चेन के बीच, वो कौन से बॉन्ड होते हैं? डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं। कौन से बॉन्ड होते हैं? डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं। डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं। इंसुलिन अमीनो एसिड में 51 अमीनो एसिड होते हैं। इंसुलिन में 51 अमीनो एसिड होते हैं। 51 अमीनो एसिड होते हैं, जिसमें अल्फा या ए चैन में और एक बीटा अल्फा या ए चैन में 21 अमीनो एसिड और बी चैन में बीटा चैन में 30 अमीनो एसिड होते हैं। 30 अमीनो एसिड होते हैं। अब यदि हम इंसुलिन के फंक्शन की बात करते हैं, फंक्शन ऑफ इंसुलिन, फंक्शन ऑफ इंसुलिन की बात करते हैं, फंक्शन ऑफ इंसुलिन की बात करें तो इंसुलिन का क्या फंक्शन है? डिक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल, डिक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल। ये ब्लड में, प्लाज्मा में ग्लूकोज के लेवल को क्या करता है? कम करता। अब कम कैसे करता है उसकी बात करते हैं। कम कैसे करता है? इंसुलिन इंसुलिन ब्लड, ये मान लेते हैं हमारी क्या है? कैपिलरीज है, कैपिलरीज हैं और ये सेल हैं। कैपिलरी हैं और ये सेल हैं, कैपिलरी हैं और ये सेल हैं। अब यहाँ पर क्या है? ग्लूकोज के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं। कैपिलरी या ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स में क्या है? ग्लूकोज के बहुत सारे मॉलिक्यूल है। तो इंसुलिन क्या करता है? इस ग्लूकोज को सेल के अंदर ले जाता है। क्या करता है? सेल के अंदर ले जाता है। सेल के अंदर कैसे ले जाता है? ये जो है, ये इसकी सेल मेम्ब्रेन की पारगम्यता को इंक्रीज करता है। दूसरा, जो सेल है उसकी सरफेस पर रिसेप्टर का फॉर्मेशन करता है, उसे बोलते हैं ग्लूट4 रिसेप्टर। कौन से रिसेप्टर? ग्लूट4 रिसेप्टर के फॉर्मेशन को इंक्रीज करता है। इसकी वजह से क्या होता है? ग्लूकोज का ट्रांसपोर्टेशन इजी हो जाता है। ग्लूट4 है क्या? ग्लूट4 ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर है। क्या है? ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर है। डिक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल, परमेबिलिटी को इंक्रीज करेगा, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर है। अब यदि हम बात करते हैं एक दूसरे फंक्शन, पहला फंक्शन क्या हो गया? परमेबिलिटी को इंक्रीज करेगा। कैसे इंक्रीज करेगा? ग्लूट4 के रिसेप्टर को बनाएगा, इनटेक में लेगा, मतलब ब्लड वेसल से अंदर लेके जाएगा सेल के। नेक्स्ट फंक्शन क्या हो जाएगा? नेक्स्ट फंक्शन मेटाबॉलिज्म या एंटी डायबिटिक, एंटी नेक्स्ट फंक्शन क्या हो जाएगा? एंटी डायाबिटोजेनिक हार्मोन है। एंटी डायाबिटोजेनिक हार्मोन का मतलब क्या हो जाएगा? सेम है, एंटी डायाबिटोजेनिक हार्मोन है। मतलब ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम कर रहा है। ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम कर रहा है मतलब मेटाबॉलिज्म में अफेक्ट करेगा। मेटाबॉलिज्म को कैसे अफेक्ट करता है? कार्बोहाइड्रेट। सबसे पहले हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट की। सबसे पहले हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट के बारे में। कार्बोहाइड्रेट के बारे में कार्बोहाइड्रेट के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम कार्बोहाइड्रेट पर कैसे काम करता है, कार्बोहाइड्रेट के बारे में बात करते हैं। तो ये क्या है? ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम कर रहा है। इसका मेन फंक्शन क्या है? याद रखना हमें, ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम कर रहा है। कार्बोहाइड्रेट में क्या है? ये इंक्रीज ग्लाइकोजेनेसिस, इंक्रीज ग्लाइकोजेनेसिस इन लीवर एंड मसल। ये क्या करता है? ग्लाइकोजेनेसिस इंक्रीज कराता है। ग्लूकोज से ग्लाइकोजन के फॉर्मेशन को प्रमोट करेगा। ग्लूकोज से क्या कराएगा? ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन कराएगा। कहाँ?
लीवर और मसल्स में। इसके अलावा ये ग्लाइकोजिनोलाइसिस मतलब ग्लाइकोजन से ग्लूकोज के फॉर्मेशन को इनहिबिट करता है। क्या करता है? इनहिबिट करता है। इनहिबिट ग्लाइकोजिनोलाइसिस, इनहिबिट ग्लाइकोजिनोलाइसिस, inhibits glycogenolysis. Next function inhibit gluconeogenesis, gluconeogenesis, inhibit gluconeogenesis। तो कार्बोहाइड्रेट का मेन फंक्शन क्या है? इंक्रीज ग्लाइकोजेनेसिस इन लीवर एंड मसल। ग्लूकोज से ग्लाइकोजन के फॉर्मेशन को प्रमोट करेगा, ग्लाइकोजिनोलाइसिस को इनहिबिट करेगा, ग्लूकोनियोजेनेसिस को इनहिबिट करेगा। नेक्स्ट फंक्शन क्या हो जाएगा? लिपिड पर इसका क्या इफेक्ट होगा? लिपिड पर क्या इसका इफेक्ट है? लिपिड पर ये क्या करता है? लिपिड में लाइपोजेनेसिस कराता है। मीन्स लिपिड का क्या कराएगा? सिंथेसिस कराएगा, लाइपोजेनेसिस कराएगा, मतलब लाइपोलाइसिस को डिक्रीज करेगा। इसमें इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होगा, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होगा, कीटोन बॉडी फॉर्मेशन होगा, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है लिपिड का, इसलिए इससे क्या होता है? कीटोन बॉडी फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट फंक्शन की बात करते हैं किसके बारे में? प्रोटीन पर क्या इफेक्ट होता है? तो प्रोटीन का क्या कराता है? सिंथेसिस कराता है। प्रोटीन का सिंथेसिस कराता है। कैसे सिंथेसिस कराता है? अमीनो एसिड की परमेबिलिटी को इंक्रीज करेगा। इसके कारण क्या होता है? प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। नेक्स्ट हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात करेंगे हाइपोसिक्रीशन से होने वाले बीमारियों के बारे में बात करेंगे। हाइपोसिक्रीशन से होने वाले डिसीज बीमारियों के डिसऑर्डर्स के बारे में बात करेंगे। तो इंसुलिन के सिक्रीशन से या इंसुलिन की कमी से कौन सी डिसीज होती है? डायबिटीज मेलाइटस होती है। क्या होती है? डायबिटीज मेलाइटस होती है। डायबिटीज मेलाइटस 2 टाइप की होती है, टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस, टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस। टाइप 1 में क्या होता है? इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो जाती है, इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो जाती है। मीन्स अल्फा सेल क्या सिक्रीट करती है? ग्लूकागॉन। बीटा सेल इंसुलिन का सिक्रीशन करती है, तो बीटा सेल की क्या हो जाएगी? डेफिशिएंसी हो जाएगी, जिसके कारण क्या होगा? इंसुलिन डेफिशिएंट हो जाएगी। टाइप 2 में क्या होता है? टाइप 2 में इंसुलिन तो हमारे पास है, लेकिन ग्लूकोज जिसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है, लाइक इंसुलिन रिसेप्टर की कमी हो जाती है। इंसुलिन रिसेप्टर या ग्लूट रिसेप्टर, इनकी क्या हो जाती है? डेफिशिएंसी हो जाती है। दूसरे में क्या है? रिसेप्टर की कमी हो रही है, पहले में डेफिशिएंसी हो रही है इंसुलिन की। मोस्ट कॉमन कौन सा है? टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस मोस्ट कॉमन है। टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस मोस्ट कॉमन है। अब डायबिटीज मेलाइटस के यदि क्लिनिकल की फीचर की बात करें, इसमें क्या क्या सिम्टम्स आते हैं? देखो, सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले हमारा जो ग्लूकोज था वो कहाँ से कहाँ जा रहा था? ब्लड वेसल से सेल के अंदर जा रहा था। ब्लड वेसल से सेल के अंदर जा रहा था, तो अब ये जा पाएगा क्या जब इंसुलिन नहीं होगा? नहीं जा पाएगा। तो ब्लड वेसल्स में ग्लूकोज का लेवल क्या होगा? बढ़ेगा। ब्लड वेसल्स में ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा। ब्लड वेसल में ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा, इसे क्या कहेंगे हम? हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपरग्लाइसीमिया। ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हो जाएगा। दूसरा ग्लाइकोशूरिया, दूसरा क्या हो जाएगा? ग्लाइकोशूरिया, दूसरा क्या होगा? ग्लाइकोशूरिया। तीसरा पॉलीयूरिया, तीसरा क्या होगा? पॉलीयूरिया। ग्लाइकोशूरिया मतलब जब ब्लड का में ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा तो क्या होगा? ग्लूकोज का फिल्ट्रेशन होगा, उसका रीअब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा, इसका रीअब्जॉर्प्शन कम होगा तो यूरिन के थ्रू ग्लूकोज लॉस होगा।
जब ग्लूकोज जाएगा तो साथ में पानी भी जाएगा तो पॉलीयूरिया होगा, बार बार यूरिनेशन होगा। नेक्स्ट क्या होगा? पॉलीडिप्सिया। नेक्स्ट क्या होगा? पॉलीडिप्सिया, बार बार प्यास लगेगी। जब पानी का लॉस होगा तो बार बार प्यास लगेगी। अब फैट का इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होगा तो कीटोन बॉडी बनेगी, तो क्या बोलेंगे उसे हम? कीटो एसिडोसिस। कीटोन बनेगी तो कीटोन बॉडी की वजह से क्या इसका नेचर हो जाएगा? एसिडिक नेचर हो जाएगा, तो इसे बोलेंगे हम कीटो एसिडोसिस। इसके साथ में क्या होगा? कीटोन बॉडी जब हमारे ब्लड में बढ़ेंगी तो कीटोन्यूरिया हो जाएगा, कीटोन्यूरिया हो जाएगा। इसके अलावा और क्या होगा? बार बार भूख भी लगेगी। क्यों? क्योंकि हमें सेल्स को ग्लूकोज नहीं मिल रहा, तो उस कंडीशन को क्या बोल देंगे हम? पॉलीफेजिया। पॉलीफेजिया, उसे क्या बोलेंगे हम? पॉलीफेजिया कहेंगे। ओके, तो ये क्या हो गया? इंसुलिन की हाइपोसिक्रीशन से क्या हुआ? डायबिटीज मेलाइटस 2 टाइप का होता है। टाइप 1 इंसुलिन डेफिशिएंसी होती है, टाइप 2 इंसुलिन रिसेप्टर का होता है। क्लिनिकल फीचर हाइपरग्लाइसीमिया, ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। ग्लाइकोसूरिया होगा, पॉलीयूरिया होगा, पॉलीडिप्सिया होगा, कीटोएसिडोसिस होगा, कीटोन्यूरिया होगा, पॉलीफेजिया होगा। ओके, ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन की बात करते हैं। ग्लूकागॉन, ग्लूकागॉन का काम क्या है? ग्लूकागॉन पहली बात किसके द्वारा सीक्रेट किया जाता है? अल्फा सेल द्वारा सीक्रेट किया जाता है। किसके द्वारा सीक्रेट किया जाता है? अल्फा सेल द्वारा सीक्रेट किया जाता है। ये कैसा हार्मोन है? हाइपर ग्लाइसेमिक हार्मोन है। हाइपर ग्लाइसेमिक हार्मोन है। हाइपर ग्लाइसेमिक हार्मोन है। secreted by alpha cell of pancreas। hyperglycemic हार्मोन मीन्स ये ब्लड में ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करेगा। इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल, इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल। ये किसका एंटागोनेस्टिक हार्मोन हो जाएगा? इंसुलिन का एंटागोनेस्टिक हार्मोन हो जाएगा। इंसुलिन इंसुलिन का कैसा हार्मोन हो जाएगा? एंटागोनेस्टिक हार्मोन हो जाएगा। एंटागोनेस्टिक ऑफ एंटागोनेस्टिक ऑफ इंसुलिन, इंसुलिन का एंटागोनेस्टिक हार्मोन हो जाएगा। इंसुलिन का एंटागोनेस्टिक हार्मोन हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसके बारे में? सोमैटोस्टैटिन के बारे में। नेक्स्ट हम बात करते हैं सोमैटोस्टैटिन के बारे में बात करते हैं। सोमैटोस्टैटिन के बारे में बात करते हैं। सोमैटोस्टैटिन क्या करता है? इनहिबिट secretion of inhibit secretion of glucagon and insulin। inhibit secretion of glucagon and insulin, ये क्या करता है? ग्लूकागॉन और इंसुलिन के सिक्रीशन को कम करता है। इसके अलावा ये क्या करता है? सोमैटोस्टैटिन डिक्रीज मोटेलिटी ऑफ स्टमक, डिओडिनम एंड गॉल ब्लैडर। ये क्या करता है? ये ग्लूकागॉन और इंसुलिन के सिक्रीशन को कम करता है। दूसरा, स्टमक और गॉल ब्लैडर की मोटेलिटी को भी सप्रेस करता है, उनकी मोटेलिटी को कम करता है, गति को कम करता है। इसके बाद नेक्स्ट फंक्शन की बात करें, इसका क्या हो जाएगा? डिक्रीज सिक्रीशन ऑफ जीआईटी हार्मोन। डिक्रीज सिक्रीशन ऑफ जीआईटी हार्मोन, ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के हार्मोन के सिक्रीशन को कम करता है। इसके बाद हम यदि बात करें हाइपोथैलेमिक सोमैटोस्टैटिन की बात करें, जो हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है, वो क्या करता है? वो ग्रोथ हार्मोन और टीएसएच के सिक्रीशन को भी कम करता है। तो ये किसके बारे में हो गया? पैंक्रियाज के बारे में हो गया। हमने सबसे पहले क्या देखा? पैंक्रियाज का ओरिजिन कहाँ होता? एंडोडर्मल इन ओरिजिन में होती है। इसके बाद पैंक्रियाज के हम यदि पोजीशन की बात करें तो ये क्या हो गया हमारा? डिओडिनम हो गई, तो डिओडिनम यू शेप होती है, तो ये हमारा पैंक्रियाज हो गया। इसमें
दो फंक्शन होते हैं, एंडोक्राइन फंक्शन होता है, एक्सोक्राइन फंक्शन। एक्सोक्राइन फंक्शन मोस्ट ऑफ द पार्ट बनाता है पेंक्रियाज का 99%। एंडोक्राइन फंक्शन जो एंडोक्राइन जो होता है 1% पार्ट बनाता है। इस सिचुएशन की बात करें तो ये कहाँ सिचुएटेड होती है? जो कर्व होता है डिओडिनम के, उस कर्व के बीच में सिचुएटेड होती है। हमारे डिओडिनम हो गई और ये पेंक्रियाज हो गया। हमने देखा था डाइजेशन में, क्या देखा था हमने डाइजेशन में? डाइजेशन में हमने देखा था लीवर, लीवर से जो राइट लोब एंड लेफ्ट लोब से, राइट हिपेटिक डक्ट, लेफ्ट हिपेटिक डक्ट मिलकर क्या बना रही थी? कॉमन हिपेटिक डक्ट। गॉल ब्लैडर की सिस्टिक डक्ट थी, गॉल ब्लैडर की सिस्टिक डक्ट के साथ मिलकर क्या बना रहे थे? कॉमन बाइल डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट का फॉर्मेशन कर रहे थे। अब कॉमन बाइल डक्ट और पैंक्रियाज की डक्ट मिलकर क्या बना रही थी? पैंक्रियाज की जो डक्ट होगी उसे क्या बोलेंगे हम? पैंक्रियाटिक डक्ट। उसे क्या कहेंगे हम? पैंक्रियाटिक डक्ट कहेंगे। अब पैंक्रियाटिक डक्ट और कॉमन बाइल डक्ट दोनों मिलकर क्या बना रही हैं? हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट, हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट। हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट कहाँ जाकर ओपन हो रही है? हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट कहाँ जाकर ओपन हो रही? स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट ही एंजाइम को भी लाती है और हार्मोन को भी लाती है। नेक्स्ट मैंने बताया था एक्सोक्राइन पार्ट पैंक्रियाज का कौन बनाता है? एसिनाई बनाती हैं। और एंडोक्राइन पार्ट की बात करें तो ये इनमें कौन सी बनाती हैं? आइलेट ऑफ लैंगरहैंस बनाती हैं। एंडोक्राइन पार्ट 1 से 2% होता है, जबकि एक्सोक्राइन पार्ट जो होता है 99% के आसपास होता है। नेक्स्ट, यदि हम एंडोक्राइन पार्ट की बात करें तो अल्फा सेल किसका सिक्रीशन करती हैं? ग्लूकागॉन का सिक्रीशन करती हैं। बीटा सेल इंसुलिन का सिक्रीशन करती हैं। गामा सेल पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड का और डेल्टा सेल सोमेटोस्टैटिन का सिक्रीशन करती हैं। तो अल्फा ग्लूकागॉन का काम क्या था? इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल, इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल। और इंसुलिन का काम क्या था? डिक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल। ये क्या कर रही थी? ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम कर रही थी। पैंक्रेटिक पॉलीपेप्टाइड की बात करें तो इसके फंक्शन जनरली अभी तक कोई ज्यादा आइडेंटिफाइड नहीं है, लेकिन ये किस में हेल्प करती है? फूड के अब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है। नेक्स्ट, सोमेटोस्टैटिन। सोमेटोस्टैटिन क्या कर रही थी? इनहिबिट कर रही थी, जैसे जीआईटी की मोटेलिटी को हो गई, इनहिबिट जीआईटी मोटेलिटी, इनहिबिट जीआईटी मोटेलिटी, इनहिबिट जीआईटी मोटेलिटी, उसके हार्मोन के सिक्रीशन को, इन सबको क्या कर रही थी? वो सप्रेस कर रही थी। तो ब्लड ग्लूकोगॉन का क्या काम था? ग्लूकोगॉन का मैंने बताया था, ये क्या करता है? ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज कराता है। अब कैसे इंक्रीज कराता है? सबसे पहले क्या करेगा? जो स्टोरेज ग्लूकोज है या ग्लाइकोजन है, ग्लाइकोजन का क्या करा देगा? लाइसिस कराएगा। ग्लाइकोजन को क्या करेगा? तोड़ेगा। ग्लूकोनियोजेनेसिस मतलब ग्लूकोज के सिंथेसिस को प्रमोट करेगा। ठीक इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? हाइपर ग्लाइसेमिक हार्मोन कहते हैं। तो ये लीवर में स्टोरेज रहता है कि नहीं? तो लीवर से कहाँ ला रहा है ये ग्लूकोज को? ब्लड में ला रहा है, इसलिए हमने इसको क्या बोला? हाइपर ग्लाइसेमिक हार्मोन बोला। इंसुलिन का काम क्या है? इंसुलिन जस्ट अपोजिट काम कर रहा है। ये क्या करेगा? ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम कर रहा है, डिक्रीज करेगा। डिक्रीज कैसे करता है? ब्लड से ग्लूकोज को कहाँ ले जाकर डिपोजिट करा देता है? लीवर में। किस फॉर्म में? ग्लाइकोजन के फॉर्म में, ग्लाइकोजन के फॉर्म में ले जाकर डिपोजिट करा देता है। तो ग्लूकागॉन और इंसुलिन दोनों एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक हार्मोन है और ये ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करके रखते हैं। हाइपर। नेक्स्ट हम बात करते हैं पीनियल बॉडी के बारे में। नेक्स्ट हम बात करते हैं पीनियल बॉडी के बारे में। पीनियल बॉडी को हम क्या कहते हैं? ब्रेन। ये सिचुएटेड, सबसे पहले सिचुएटेड कहाँ होती है? किसकी बात कर रहे हैं हम? पीनियल बॉडी की बात कर रहे हैं। पीनियल बॉडी का ओरिजिन एक्टोडर्म से होता है, उत्पत्ति एक्टोडर्म से होती है। कहाँ सिचुएटेड होती है? डॉर्सल वॉल, एक्टोडर्मल इन ओरिजिन। सिचुएटेड कहाँ है? डॉर्सल वॉल ऑफ, डॉर्सल वॉल ऑफ, डॉर्सल वॉल ऑफ डायनसेफिलॉन। कहाँ सिचुएटेड है? डॉर्सल वॉल ऑफ डायनसेफिलॉन में सिचुएटेड होती है। इसे हम इपिफाइसिस
एपिफाइसिस सेरेब्राई भी कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं हम? एपिफाइसिस सेरेब्राई भी कहते हैं। इसमें टू टाइप्स की सेल्स होती हैं, एक पिनेलोसाइट सेल्स होती हैं, दूसरी न्यूरोग्लियल सेल्स होती हैं। कोई काम का नहीं है अपने ज्यादा। इसका काम क्या है? इसका काम कौन से हार्मोन का सिक्रीशन करना? मिलेटोनिन हार्मोन का सिक्रीशन कराना। ये क्या करती हैं? मिलेटोनिन हार्मोन का सिक्रीशन कर टोनिन हार्मोन का सिक्रीशन करती हैं। मिलेटोनिन हार्मोन का सिक्रीशन करती हैं। मेलेटोनिन हार्मोन का सिक्रीशन करती हैं। मेलेटोनिन हार्मोन किसका एंटागोनिस्टिक हार्मोन है? एमएसएच का हार्मोन है। मेलेटोनिन एक अमीनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन है। अमीनो एसिड डेरिवेटिव मेलेटोनिन एक अमीनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन है। कैसा हार्मोन है? अमीनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन है। जिसका काम क्या है? इसका काम मेलेटोनिन का काम मेलेटोनिन का काम है रेगुलेशन ऑफ बायोलॉजिकल क्लॉक। मतलब हमारी जो डेली का शेड्यूल होता है, रेगुलेशन ऑफ बायोलॉजिकल क्लॉक, उसको क्या करता है? रेगुलेशन ऑफ बायोलॉजिकल क्लॉक, बायोलॉजिकल क्लॉक को रेगुलेट करने का काम करता है। नेक्स्ट हम बात करें इसका काम, मिलेटोनिन का लेवल नाइट में इंक्रीज हो जाता है। मिलेटोनिन का लेवल नाइट में इंक्रीज होता है और डे में मेलेटोनिन का लेवल डिक्रीज हो जाता है। तो मेलेटोनिन कैसा हार्मोन है? स्लीप इंड्यूसिंग हार्मोन है। कैसा है? स्लीप इंड्यूसिंग हार्मोन है। स्लीप इंड्यूसिंग मतलब मेलेटोनिन का लेवल बढ़ेगा तो हमें नींद आएगी। इसके अलावा मेलेटोनिन क्या करता है? मेलेटोनिन ऑल्सो अफेक्ट द मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म को भी इन्फ्लुएंस करता है। मेटाबॉलिज्म, पिगमेंटेशन, मेटाबॉलिज्म, पिगमेंटेशन और मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल एज वेल एज डिफेंस कैपेबिलिटी को भी इन्फ्लुएंस करता है। तो मेटाबॉलिज्म, पिगमेंटेशन एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल को अफेक्ट करता है। इसके अलावा ये नॉर्मल रिदम, स्लीप वेक साइकिल, जगने उठने के टाइम को अपने आप नींद क्यों खुल जाती है? क्यों? क्योंकि ये बायोलॉजिकल क्लॉक को रेगुलेट करता है। ये इसके अलावा ये सेक्सुअल बिहेवियर, हमारा बिहेवियर, उस सेक्सुअल बिहेवियर कैसा है उसको भी रेगुलेट करता है। रेगुलेशन ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर, रेगुलेशन ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर। इसके अलावा ये सेक्सुअल एक्साइटमेंट को भी इनहिबिट करता है। इनहिबिट सेक्सुअल एक्साइटमेंट, इनहिबिट सेक्सुअल एक्साइटमेंट, सेक्सुअल एक्साइटमेंट को भी इनहिबिट करता है। इसके अलावा जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं उनका डेवलपमेंटल को डिले कराता है। ये किसके फंक्शन हो गए? ये मेलेटोनिन के फंक्शंस हो गए। हम एनसीईआरटी की तरफ थोड़ा सा मूव करते हैं। हमारी मेलेटोनिन है कहाँ? मेल ढूंढना पड़ेगा। ये है मेलेटोनिन। पीनियल ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड किसका सिक्रीशन करती हैं? मेलेटोनिन हार्मोन का सिक्रीशन करती हैं। कहाँ सिचुएटेड होती हैं? डॉर्सल सरफेस ऑफ दी डायंसेफिलॉन या अग्र मस्तिष्क के पृष्ठीय भाग में। डायंसेफिलॉन किसका पार्ट है? फोरब्रेन का ही पार्ट है कि नहीं? ये किसका हार्मोन का सिक्रीशन करती हैं? पीनियल ग्लैंड मेलेटोनिन हार्मोन का सिक्रीशन करती हैं। इनका काम क्या है? हमारे शरीर का जो बायोलॉजिकल क्लॉक है 24 आवर का दैनिक लय है उसका रेगुलेशन कराना। इस सोने जगने के चक्र को, शरीर के टेम्परेचर को। इसके अलावा ये मेटाबॉलिज्म, पिगमेंटेशन, मेंस्ट्रुअल साइकिल, इम्यूनिटी, इनको भी क्या करते हैं? अफेक्ट करते हैं। इनको भी अफेक्ट करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। किसके फंक्शन हो गए? पीनियल ग्लैंड के फंक्शन हो गए। नेक्स्ट हम बात करेंगे किसकी? नेक्स्ट हम बात करेंगे गोनैड्स के बारे में, टेस्टिस के बारे में। हम किसकी बात कर रहे हैं? टेस्टिस के बारे में बात करेंगे। तो टेस्टिस क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। हम गोनैड्स के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? टेस्टिस के बारे में, देन ओवरी के बारे में बात करेंगे। तो टेस्टिस, टेस्टिस मेल गोनैड्स ऑर्गन है, ओवरी का फीमेल का ऑर्गन हो जाएगा, फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन हो जाएगा।
तो ये हमारा क्या है, टेस्टिस। टेस्टिस से डक्ट निकलती एपिडिडाइमस। एपिडिडाइमस आगे चल के क्या बनाती, वास्ट डिफरेंस। ये कहाँ, एब्डोमिनल कैनाल से बाहर निकलती है। उसका हम पूरा ट्रैक्ट देखेंगे हम कहाँ, रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन में। ये पाथवे दिया भी हुआ है, एक बार यदि देखना चाहो तो आप देख सकते हो। ये हमारा क्या है, टेस्टिस। टेस्टिस से सबसे पहले क्या आई, हमारी एपिडाइमस आई। एपिडिडाइमस से क्या होती है, वॉश डिफरेंस। वॉश डिफरेंस ने क्या किया, वॉश डिफरेंस यहाँ पास प्रोस्टेट ग्लैंड है, ये क्या हो जाएगा हमारा सेमाइनल वेसाइकल। ये क्या हो जाएगा हमारा सेमाइनल वेसाइकल, या सॉरी, ये हो जाएगा यूरिनरी ब्लैडर। और यहाँ पास हमारी क्या है, सेमाइनल वेसाइकल भी है। सेमाइनल वेसाइकल की डक्ट के ग्लैंड के साथ डक्ट मिलती है, आगे बनाती हैं। देन प्रोस्टेट ग्लैंड की ओपनिंग होती है, और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड की भी ओपनिंग होती है, और यूरेथ्रल पार्ट्स में जाकर ओपन हो जाती है। तो ये पाथवे है, हम इसको रिप्रोडक्शन में डिटेल में देखेंगे। तो इसकी यदि सिचुएशन की बात करें, टेस्टिस पहले कैसा ऑर्गन, मेल गोनेड्स हैं। सिचुएशन की बात करें तो कहाँ सिचुएटेड होती हैं, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल रीजन में सिचुएटेड होती है, मतलब एब्डोमेन के बाहर सिचुएटेड होती हैं। ये टेस्टिस हमारे एक बैग लाइक स्ट्रक्चर से क्या होते हैं, कवर्ड होते हैं। उसे क्या बोलते हैं हम, स्क्रोटम कहते हैं। स्क्रोटम कहते हैं। टेस्टिस इज साइटोजेनिक ऑर्गन। टेस्टिस किसका प्रोडक्शन करते हैं, स्पर्म का प्रोडक्शन करते हैं। टेस्टिस किसका प्रोडक्शन करते हैं, स्पर्म का प्रोडक्शन करते हैं। अब टेस्टिस में क्या होता है, यदि हम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का ट्रांसवर्स सेक्शन देखें तो उसमें क्या होती है, एक्स्ट्रा सेलुलर, एक्स्ट्रा स्पेस में कुछ सेल्स पाई जाती है, उन्हें क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल सेल कहते हैं या लीडिंग सेल्स कहते हैं। यही सेल के बारे में मेन हमें पढ़ना है। लीडिंग सेल्स कौन से हार्मोन का सिक्रीशन करती हैं, एंड्रोजन का या टेस्टोस्टेरोन का सिक्रीशन करती हैं। तो ग्रुप ऑफ सेल्स जो किसका सिक्रीशन करती हैं, ग्रुप ऑफ हार्मोन्स का सिक्रीशन करती हैं, जिसे हम एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। तो टेस्टोस्टेरोन के काम क्या हैं, उसकी बात करेंगे। तो टेस्टोस्टेरोन हमारे सेक्सुअल ऑर्गन के डेवलपमेंट में हेल्प करता है, रिक्वायर्ड फॉर द डेवलपमेंट, मैचुरेशन एंड फंक्शनिंग ऑफ द मेल एसेसरी सेक्स ऑर्गन सच एज एपिडिडाइमिस। ठीक, इसके अलावा स्पर्मेटोजेनेसिस को प्रमोट कराता है। एंड्रोजन मस्कुलर ग्रोथ, अपनी मसल्स को, बॉडी बिल्डर मसल ग्रोथ, फेशियल ग्रोथ एंड एक्सिलरी हेयर और अग्रेसिवनेस को भी अफेक्ट कंट्रोल करता है। इसके अलावा हमारी वॉइस जो होती है वो कैसी होती है, लो पिच की होती है, इसको भी कंट्रोल करने में हेल्प करता है। यदि हम बात करें, ये एंड्रोजन जो है ये हमारे मेल सेक्सुअल बिहेवियर को कंट्रोल करता है। मेल सेक्सुअल बिहेवियर को हम क्या कहते हैं, लिबिडो कहते हैं। और ऑल्सो इफेक्ट ऑन प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट एनाबॉलिज्म। ये क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन एनाबॉलिज्म पर इफेक्ट डालता है। कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन एनाबॉलिज्म पर इफेक्ट डालता है। ग्रोथ ऑफ, इसके अलावा क्या कराता है, ग्रोथ ऑफ बॉडी हेयर, एक्सिलरी हेयर, एब्डोमिनल ग्रोथ को कराता है। डिपेंडिंग अपॉन दी वॉइस, लो पिच वॉइस पर में हेल्प करता है। क्वेश्चन है, लीडिंग सेल्स किसका सिक्रेशन करती हैं, ग्रुप ऑफ हार्मोन जिसे क्या बोलते हैं हम, एंड्रोजन कहते हैं। हम एंड्रोजन के बारे में और डिटेल में थोड़ा सा देखते हैं, एंड्रोजन का क्या काम है। सबसे पहले हम चलते हैं बच्चों की तरफ, फीटल लाइफ की तरफ चलते हैं। फीटल लाइफ की तरफ चलते हैं तो फीटल लाइफ में एंड्रोजन का काम क्या है, फीटस में क्या काम है। तो फीटस में सबसे पहला काम एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन का काम क्या है, सेक्स डिफरेंशिएशन में हेल्प करता है। हमारी दो डक्ट होती हैं, एक को बोलते हैं मुलेरियन डक्ट, दूसरे को बोलते हैं वुल्फियन डक्ट। एक कौन सी है, मुलेरियन डक्ट, दूसरी वुल्फियन डक्ट। मुलेरियन डक्ट जो है फीमेल एसेसरी ऑर्गन, फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन का फॉर्मेशन करती, फीमेल सेक्स ऑर्गन का फॉर्मेशन करते हैं, जबकि वुल्फियन डक्ट मेल एसेसरी सेक्स ऑर्गन का फॉर्मेशन करते हैं, तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में क्या होता है, सर्टोली सेल्स एक हार्मोन का सिक्रीशन करती हैं
सर्टोली सेल्स एक हार्मोन का सिक्रीशन करते हैं, एंटी मुलेरियन हार्मोन। एंटी मुलेरियन हार्मोन मुलेरियन डक्ट का क्या कराता है, रिग्रेशन कराता है, और टेस्टोस्टेरोन का लेवल जब बढ़ता जाता है तो ये क्या कराता है, वुल्फियन डक्ट से मेल एसेसरी ऑर्गन के डेवलपमेंट में हेल्प करता है। तो प्रेजेंस ऑफ टेस्टोस्टेरोन क्या होता है, रिग्रेशन ऑफ मुलेरियन डक्ट। मुलेरियन डक्ट जो होती हैं रिग्रेट होती हैं, उसका साइज धीरे धीरे एट्रोफी होती जाती है। इसके बाद हम दूसरा काम क्या है इसका, हमारा जो टेस्टिस है वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में या फीटल लाइफ में कहाँ सिचुएटेड होता है, फीटल लाइफ में सिचुएटेड होता है एब्डोमिनल कैविटी में। कहाँ सिचुएटेड होता है, एब्डोमिनल कैविटी में। टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी से कहाँ आता है, स्क्रोटम में आता है। तो स्क्रोटम में टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी से स्क्रोटम में आता है, तो वो किस कैनाल के थ्रू आता है, इंग्वाइनल कैनाल के थ्रू आता है। किसके थ्रू आता है, इंग्वाइनल कैनाल के थ्रू आता है। यदि कई बार टेस्टिस आ नहीं पाता, अनडिसेंडेंट रह जाता है, या तो पाथवे में रह जाता है, अनडिसेंडेड अनडिसेंडेड टेस्टिस रह जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, अनडिसेंडेड टेस्टिस रह जाता है तो उसे हम क्रिप्टो ऑर्किडिज्म कहते हैं। क्रिप्टो ऑर्किडिज्म कहते हैं। क्रिप्टो ऑर्किडिज्म कहते हैं। तो फिर हम क्या करते हैं, सर्जिकली रिमूव करते हैं टेस्टिस को। सर्जिकली रिमूव करने की प्रोसीजर को क्या बोलते हैं हम, ऑर्कियोडेक्टोमी। इसे क्या कहते हैं हम, ऑर्कियोडेक्टोमी। उसे हम ऑर्कियोडेक्टोमी कहते हैं। सर्जिकली रिमूव करने की प्रोसेस जो है उसे क्या बोलेंगे हम, ऑर्कियोडेक्टोमी कहेंगे। तो इसका क्या फंक्शन होगा, एम्ब्रियोनिक लाइफ में होगा। एडल्ट की बात करें तो एडल्ट में क्या काम करेगा, एडल्ट में सेक्सुअल ऑर्गन है, सेक्सुअल ऑर्गन का ग्रोथ, ग्रोथ डेवलपमेंट डेवलपमेंट में हेल्प करेगा। इसके अलावा मस्कुलर मीन्स मसल्स, बॉडी की मसल्स को इंक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा। इसके अलावा लो पिच वॉइस को अफेक्ट करता है, मीन्स वॉइस जो होती है लो पिच होती है। इसके अलावा बोनी ग्रोथ, मस्कुलर ग्रोथ, इफेक्ट ऑन द स्किन, स्किन पर थिक स्किन बनाने में हेल्प करता है। फेशियल एंड एक्सिलरी हेयर का डेवलपमेंट कराता है। फेशियल और एक्सिलरी हेयर, एक्जिला में और फेशियल में, एक्सिलरी हेयर और फेशियल हेयर में हेल्प करता है। लो पिच वॉइस होती है, जो वॉइस है, आवाज है, वो कैसी होती, कम पिच की होती है। बेसल मेटाबॉलिक रेट को, बीएमआर को इंक्रीज कराता है। इसके अलावा ये क्या करता है, मेल सेक्सुअल बिहेवियर को अफेक्ट करता है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, मेल सेक्सुअल बिहेवियर को अफेक्ट कर रहा है। उसे हम क्या कहेंगे, लिबिडो कहते हैं। लिबिडो कहेंगे। ठीक, तो ये किसके फंक्शन हो गए, एंड्रोजन के बारे में फंक्शन हो गए। अब हम बात करेंगे ओवरी के बारे में, ओवरी के फंक्शंस की बात करेंगे। ओवरी अ पेयर ऑफ ओवरीज लोकेटेड इन एब्डोमेन। ये कहाँ सिचुएटेड होती हैं, एब्डोमेन में सिचुएटेड होती हैं। एक पेयर ऑफ ओवरी जो है कहाँ सिचुएटेड होती हैं, एब्डोमेन में सिचुएटेड होती हैं। ये प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन है, जैसे टेस्टिस प्राइमरी मेल सेक्स ऑर्गन थी, प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन है। प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन है, एक ऐसे ऑर्गन है, प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन है। ओवरी से जो हार्मोन आते हैं वो कैसे हार्मोन आते हैं, स्टेरॉयडल हार्मोन आते हैं। ओवरी के हार्मोन कैसे होते हैं, स्टेरॉयडल हार्मोन होते हैं, मींस लिपिड सॉल्युबल हार्मोन होते हैं। तो मेनली दो हार्मोन आते हैं, कौन कौन से, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन मेनली कार्पस ल्यूटियम द्वारा सिक्रेट किया जाता है, और एस्ट्रोजन मेनली सिक्रेट किया जाता है फॉलिकल्स द्वारा। सिक्रेट किया जाता है, लेकिन प्रोजेस्टेरॉन कॉर्पस ल्यूटियम द्वारा सिक्रेट किया जाता है। प्रोजेस्टेरॉन किसके द्वारा सिक्रेट किया जाता है, कॉर्पस ल्यूटियम के द्वारा सिक्रेट किया जाता है। अब यदि इनके फंक्शन की बात करते हैं तो इनका क्या फंक्शन होता है उसकी बात करते हैं। तो ये
एस्ट्रोजन के फंक्शन की बात करते हैं। सबसे पहले एस्ट्रोजन के फंक्शन की बात करते हैं। एस्ट्रोजन क्या कराता है? यूट्रस के साइज में जब मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है तो स्ट्रेस होता है यूट्रस के मायोमेट्रियम में। मायोमेट्रियम यूट्रस की मिडिल लेयर होती है। मायोमेट्रियम में हाइपरट्रॉफी कॉज कराता है। मायोमेट्रियम में हाइपरट्रॉफी कॉज कराता है और एंडोमेट्रियम में हाइपरट्रॉफी एंड हाइपरप्लेजिया कॉज कराता है। हाइपरट्रॉफी एंड हाइपरप्लेजिया कॉज कराता है। एंडोमेट्रियम में हाइपरट्रॉफी एंड हाइपरप्लेजिया कॉज कराता है। हाइपरट्रॉफी एंड हाइपरप्लेजिया कॉज कराता है। नेक्स्ट, ये क्या करता है? यूट्रस में ब्लड सप्लाई को इंक्रीज कराता है फॉर न्यूट्रिशन के लिए। इसके अलावा फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन है उनके डेवलपमेंट में हेल्प करता है। ब्रेस्ट में क्या करता है? ब्रेस्ट की जो मेमरी ग्लैंड्स हैं, मेमरी ग्लैंड्स में स्ट्रोमल टिश्यू है उसका डेवलपमेंट कराएगा और डक्ट वाले पार्ट के ग्रोथ में हेल्प करेगा। डक्टुलर ग्रोथ में हेल्प करेगा। इसके अलावा ये बोन फॉर्मेशन में बहुत हेल्प करता है। ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी को इंक्रीज कराता है। इसीलिए 45 से 50 साल के फीमेल जिनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल जनरली बंद हो जाती है, ठीक लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद उनकी बोन जो होती है वीक हो जाती हैं, उस कंडीशन को बोलते हैं हम ऑस्टियोपोरोसिस। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एस्ट्रोजन हार्मोन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो बोन का प्रॉपर फॉर्मेशन नहीं होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट किसकी बात करते हैं? नेक्स्ट हम प्रोजेस्टेरॉन के बारे में बात करते हैं। ज्यादा डिटेल में हम इनको एंड रिप्रोडक्शन में देखेंगे। प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है? प्रोजेस्टेरॉन ये ग्लैंडुलर नेचर को इंक्रीज कराता, मींस ये सिक्रीशन को इंक्रीज कराएगा, ग्लैंडुलर नेचर को इंक्रीज कराएगा। इसके अलावा ये यूट्राइन ग्लैंड्स हैं उनमें क्या करेगा? ब्लड सप्लाई को इंक्रीज कर देगा। यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन है उसकी फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज करेगा, जिसके कारण क्या हो? ये जनरली प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है? प्रोजेस्टेरॉन फीटस को मेंटेन करने में हेल्प करता है। यदि प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम हो रहा है तो एक्सपल्सन हो सकता है। इसके अलावा ये क्या करता है? सर्वाइकल म्यूकोसा है उसके थिकनेस को इंक्रीज कराता है। तो ये इसके सारे फंक्शन हो गए। ज्यादा डिटेल में हम रिप्रोडक्शन में देखेंगे। ठीक बच्चों, इसके बाद हम बात करेंगे किसके बारे में? गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल GIT के हार्मोन्स और डिसीज और